हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सोनी एंड वेलकम टू सोनी मेकओवर। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे फुल्ली हेयर ग्रोथ आईब्रो थ्रेडिंग कैसे बनाते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। और जैसा कि इनकी हेयर ग्रोथ देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है और जो ग्रोथ हुई है वो शेप में नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुई है। और मैंने आपको बिफ़ोर और आफ्टर का रिज़ल्ट दिखा दिया है कि हमने जो आईब्रो बनाया है उसका लुक कैसा आया है। और ये आईब्रो हमने एकदम मोटी बनाने की कोशिश की है, जितना हो सकता था हमने कम से कम हेयर में बना के इनकी आईब्रो को शेप दिया है। तो अगर आप लोग को बिफ़ोर और आफ्टर का लुक अच्छा लग रहा है तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं एकदम डिटेल में समझाऊंगी कि इसे कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले हमने एक्सेस हेयर को कट करना है, जो लंबे हेयर हैं, और बहुत ज़्यादा कैंची को तिरछा अपने नीचे के साइड में नहीं घुमा के कट करना है, एकदम सीधा स्ट्रेट रखना है। उसके बाद हमने क्या करना है, जो रोए हैं ऊपर के साइड में सबको एक लाइन में क्लीन करना है, बिल्कुल एक लाइन में, ठीक है। और यहाँ पे ना राउंड लाइन नहीं बनानी, एकदम तिरछी लाइन बनानी है, यानी कि नीचे से पॉइंटेड वाली एरिया तक जाना चाहिए, एकदम तिरछी लाइन। इससे क्या होगा कि आपका शेप जो है पॉइंटेड वाला और बहुत शार्प लुक देगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, अच्छे से क्लीन किया है और ज़्यादा हमने हेयर को नहीं निकाला है। जब हम रीचेक करेंगे लास्ट में नीचे की आईब्रो बनने के बाद, तब जाके हम ऊपर से थोड़ा बहुत जो होगा उसे क्लीन करेंगे। उसके बाद जितनी मोटी आईब्रो हमें बनानी है, जस्ट वहीं से एक लाइन छोड़ के आपको ऐसे गाइडलाइन क्रिएट करना है। और गाइडलाइन कैसे क्रिएट करना है, जैसा कि हर एक वीडियो में बताती हूँ कि सिंपली आपको 2 उंगलियों से पॉइंटेड वाली एरिया पे स्ट्रेच करना है। और स्ट्रेच करते टाइम ध्यान रखना है कि हमेशा जो डायरेक्शन होगी स्ट्रेच करने की वो थोड़ी क्रॉस होगी, यानी कि कान की साइड थोड़ा क्रॉस करके स्ट्रेच करेंगे तो इससे आपकी नेचुरल एक शेप नज़र आएगी, वहीं से आपको बनाने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और देखिए, जब भी गाइडलाइन बनाते हैं तो सेम डायरेक्शन में आपको थ्रेड चलाना है और सेम जगह पे 2 से 3 बार थ्रेड चलाना है। और उसके बाद इस बात का भी ध्यान देना है कि जब आप गाइडलाइन बनाते हैं तो हमेशा हेयर को लॉक करके ही निकालें। हेयर को लॉक कैसे करना है, सबसे पहले धागे को एकदम लाइन में रखना है, फिर पीछे की तरफ यानी कि पॉइंटेड वाली एरिया की तरफ खींचना है, और उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा आपको आगे की तरफ खींचना है। इससे हेयर लॉक हो जाते हैं थ्रेड में। और उसके बाद जब आप मुंह का धागा खींचते हैं तो नीचे की साइड दोनों हाथों को पुश करना है। इससे आपकी शेप जो है बनी रहेगी, आईब्रो उड़ेगा नहीं गलती से, और सारे हेयर जो है लाइन से निकलेंगे। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरी जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है आईब्रो थ्रेडिंग से रिलेटेड, वो प्लेलिस्ट में जाके आप सीरीज़ को वॉच करिए। उसमें आपका 90 से 95% आपका कॉन्सेप्ट पूरा आईब्रो का क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि गाइडलाइन कैसे बनानी है, होल्ड कैसे करना है थ्रेड को, और शेप कैसे बनानी है। तो देखिए, अभी इसमें ना हमें शेप नज़र नहीं आ रही है ऊपर से, क्योंकि ऊपर ना बहुत ज़्यादा हल्के हल्के हेयर दिखाई दे रहे हैं और एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो मैं एकदम स्ट्रेट लाइन में निकालूंगी हेयर को यहाँ से। ये देखिए, जैसे ही लाइन एकदम स्ट्रेट करूँगी ना मैं, तो वैसे ही जो शेप है एकदम क्लियर विजिबल होने लगेगा और बहुत अच्छा शेप दिखाई देने लगेगा। इसीलिए कहती हूँ कि पहले आप रफ टफ सा शेप बनाइए और उसके बाद रीचेक करते हुए जो कमी नज़र आती है उन्हें ठीक करिए, करेक्ट करिए, तभी जाके आपकी शेप बनेगी। परफेक्ट शेप एक बार में कोई नहीं बना पाता है, हमेशा रीचेक करते हुए ही हमें बनाना पड़ता है। बस जो प्रो हो चुके होते हैं आईब्रो बनाने में, उनको थोड़ा सा कम समय लगता है परफेक्ट शेप बनाने में। तो इस तरीके से देखिए, हमारा एक आईब्रो का शेप बन के रेडी हो चुका है। आप लोग कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों आईब्रो में हमने हेयर को बिल्कुल नहीं निकाला है। ये देखिए, जितनी मोटी थी इनकी आईब्रो उतना ही हमने एज इट इज़ छोड़ा है, और एक्स्ट्रेस हेयर में ही हमने आईब्रो इनका बना के दिया है इनको। अब हम दूसरी आईब्रो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दूसरी आईब्रो हमने वहीं से स्टार्ट करनी है जहाँ पे हमें लगे कि डार्क ब्लैक हेयर हैं स्टार्ट हो रहे हैं, वहाँ उसके ऊपर से हमें सारे रोए को क्लीन करना है, एक लाइन में क्लीन करना है जैसा कि। और धागे को हमेशा डायरेक्टली रख के नहीं आपको करना है, मुंह का धागा खींचना है। मैं कैसे कर रही हूँ, धागे को पहले रख रही हूँ और उसके बाद धागे को थोड़ा प्रेस कर रही हूँ और आगे की तरफ खींच रही हूँ, उसके बाद लॉक कर रही हूँ। ये देखिए,
नीचे की साइड मैं खींच के फिर हल्का सा आगे की तरफ ला रही हूँ, लॉक कर रही हूँ। उसके बाद ही मुंह का धागा खींच रही हूँ। मुंह का धागा खींचते टाइम दोनों हाथों को ग्रिप में बिठा रही हूँ, यानी कि स्किन में प्रेस कर रही हूँ धागे को। इसी से ही आपका शेप बनेगा, इसी से ही आपकी एक लाइन में आईब्रो निकलेगी, नहीं तो आपकी फिनिशिंग बिल्कुल नहीं आएगी। यहाँ पे भी देखिए हमने धागे को डायरेक्टली नहीं चला रहे हैं, धागे को रख रहे हैं, पीछे की तरफ खींच रहे हैं। इससे क्या होगा, जितना लाइन वाइज हम धागे को खींचेंगे उससे हमारा जो हेयर है वो लाइन से आईब्रो के थ्रेड की जो मुंह है, कैंची है, उसके अंदर आ रहा है। और उसी के बाद हमने क्या करना है, कम कम हेयर लेके ही हेयर को निकालना है। यहाँ पे जैसे ही धागे के मुंह में आ जा रहा है हेयर जो हमें निकालना है, तो मैं उस धागे को थोड़ा सा आगे की तरफ खींच ले रही हूँ। इससे क्या होता है कि जो बाल है, बाल की जड़ है, उसकी जड़ को धागा लॉक कर ले रहा है। जितना नीचे से आप लॉक करेंगे बाल की जड़ को, उतने अच्छे से क्लीन होगा। अगर आप ऊपर ऊपर से धागा फंसा के निकालेंगे तो इससे क्लाइंट को बहुत पेन होगा और आपकी फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब देखिए जैसे ही हमारा गाइडलाइन बन गया है, हम वैसे ही उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए नेचुरल जो शेप है आईब्रो की, उसी के हिसाब से हम धागे को मूव कर रहे हैं और क्लीन कर रहे हैं। और अगर आपको धागे को अच्छे से मूव करने नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा नीचे से ही मूव करिए। उसके बाद रीचेक करेंगे। रीचेक करने के बाद जब अगर आपको लगता है कि कहीं से आईब्रो मोटी पतली लग रही है, तब जाके आप करेक्ट करेंगे। तो अभी देखिए हमने एकदम रफ टफ सा, यहाँ पे देखिए ज़्यादा हेयर को नहीं निकाल रहे हैं, एक शेप में ला रहे हैं। शेप लाने के बाद जैसे ही हमें लगता है कि अब शेप नीचे से बन गया तो हम तुरंत छोड़ेंगे और रीचेक करेंगे। एक्सेस हेयर को क्लीन करना है और क्लाइंट की जो पकड़ है थोड़ा मजबूत ही रखना है, लूज़ नहीं रखना, नहीं तो क्लाइंट का स्किन कट सकता है। तो अब हम आगे से खड़े होकर देखेंगे क्लाइंट की आईब्रो को, और पीछे से आपको नहीं समझ में आएगा कि शेप बनी है कि नहीं, जब तक आप आगे खड़े होकर नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हल्के फुल्के जो रोए हैं उस वजह से यहाँ की आईब्रो जो है थोड़ी मोटी लग रही है और शेप के बाहर दिख रही है, गैप ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और कंपेयर करेंगे दूसरी आईब्रो से तो ये आईब्रो मोटी लग रही है, तो हमने ऊपर से क्लीन करना है। अगर आपको नीचे से मोटी लग रही है तो आपको नीचे से क्लीन करना है, अगर ऊपर से लग रही है तो ऊपर से क्लीन करना है। ये नहीं कि अगर मोटी लग रही है, पतली लग रही है तो आप कहीं से भी क्लीन करें। आपको ये भी समझना होगा कि ऊपर से लग रहा है या नीचे से लग रहा है। अब ये कैसे समझ में आएगा, ऊपर और नीचे आप दोनों आईब्रो को देखेंगे। अगर एक आईब्रो ऊपर ज़्यादा लग रही है और एक आईब्रो नीचे लग रही है तो आपको हमेशा जो दूसरी आईब्रो हो उसी में शेप देना है, पहली आईब्रो को हाथ नहीं लगाना है। तो इस तरीके से देखिए हमारा आईब्रो जो है बन के रेडी हो चुका है। आप लोग को ये ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।